हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि सरकार टोल से करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि उसी टोल से हम और आप भी कमाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, तो आप यकीन करोगे क्या? आपको कैसे कैसे हो सकता है भैया? टोल से तो जमींदार कमाते हैं, सरकार कमाती है, मंत्री लोग कमाते हैं, हम आप थोड़ी कमा सकते हैं। हम कहूंगा कमा सकते हैं भैया, सॉलिड जुगाड़ है और एकदम लेजिट तरीका है, कोई गड़बड़ वाला काम नहीं है, और वो भी घर बैठे। करना क्या है वो सब समझाऊंगा। पहले ये समझाता हूं कि टोल से कमाई कितनी होती है सरकार की, उसके बाद बताऊंगा कि हम आप कितना कमा सकते हैं। देखो भैया, अमूमन तौर पर एक जो ठीक ठाक हाईवे होता है, रोजाना लगभग 60,000 गाड़ियां इस पर दौड़ती है, और हर गाड़ी अगर टोल देती है ऑन एन एवरेज, आप मान लो 300 रुपए भी देती होगी लोअर साइड, तो एक दिन में इसी रोड पर 1.8 करोड़ गले में पहुंच जाता है, जमा हो जाता है। सुनकर हैरान हो रहे हो ना, लेकिन बात यह सच है, और कई बार इससे ज्यादा भी होता है। अब महीने का अगर आप हिसाब लगाओगे तो करीब 54 करोड़ रुपए, साल का हिसाब लगाओगे तो 648 करोड़ रुपए। और ये मैं बात कर रहा हूं एक हाईवे की। भारत में ऐसे कितने हाईवे हैं? इंडिया में हजारों किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं। हर सेकंड कोई ना कोई गाड़ी, कोई ट्रक उस पर गुजरता है, हर सेकंड पैसे बनते हैं भैया। मतलब पैसा वहां हर रोज काम पर जाता है, कभी भी पैसा छुट्टी नहीं लेता। लेकिन क्यों सिर्फ सरकार या टोल प्लाजा बनाने वाली कंपनी ही कमाए? आप भी हिस्सा ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, और इसके लिए हमको कोई करोड़ों की संपत्ति खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको करके इस ग्रोथ का हिस्सा हम बन सकते हैं। ये जो टोल की कमाई है, उस कमाई का एक ठीक ठाक हिस्सा हम भी ले सकते हैं। बस रास्ता समझना होगा। रास्ता क्या है? अब सोचो जरा, हर सुबह जब आप ऑफिस निकलते हो, हाईवे पर 90 रुपए टोल टैक्स वाला बोर्ड देखते हो, तो क्या कभी मन में ये आया कि भैया ये पैसा जाता कहां है? मतलब हम दे तो रहे हैं, सरकार ले तो रही है, बट सरकार इस टोल के बदले, पैसे के बदले हमको क्या दे रही है? एक बार टोल बना, एक बार रास्ता बना दिया, फिर बार बार ये पैसे लेते रहती है, ऐसा क्यों? अगर मैं आपको ये कहूं कि अब वो टोल टैक्स वाला पैसा आपकी जेब में वापस आएगा। हाँ, जो शुरुआत में मैंने कहा, आपको लगेगा सागर सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे नहीं भैया, अब मजाक नहीं, पूरा इन्वेस्टमेंट लॉजिक लेकर के आया हूं आपके लिए। वो भी एक ऐसा जो देश के ग्रोथ के साथ आपकी वेल्थ को भी हाईवे की स्पीड जैसा दौड़ा देगा। अब समझो ध्यान से, 2019 में सरकार ने एक बड़ा वादा किया था, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रेलवे, बिजली, पुल, ये सब चमका देंगे भैया। अब देखो, बाकी प्रोमिसेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वाले प्रॉमिस ने, सरकार ने, हाईवे वाले की बात करूं, सरकार ने काम तो किया भैया। देखो, ये कोई हम चापलूसी वाला वीडियो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारी और आपकी कमाई कैसे हो टोल की। अब आगे बताऊंगा, डिटेल में समझना। देखो जरा डेटा पहले आपको बताता हूं। 2019-20 में इंफ्रा में सरकार ने खर्च किया करीब 3.3 लाख करोड़। 2025-26 में सरकार ने खर्च किए लगभग 11 लाख करोड़ से ज्यादा। मतलब 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है भैया, और जीडीपी के करीब ये 3.5% हिस्सा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाया जा रहा है। अब इसका मतलब एक चीज तो सिंपल है कि हाईवे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिजली हर घर पहुंच रही है, रेलवे मॉडर्न होता जा रहा है, और पोर्ट्स तक स्मार्ट हो रहे हैं। मतलब देश लिटरली अंडर कंस्ट्रक्शन वाले मोड में है इस वक्त। लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया। और मजेदार बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ सरकार नहीं, हम और आप भी उठाएंगे। और मुझे पता है अब तक आपको लग गया ये आदमी आज के टाइम बहकी बहकी बातें कर रहा है आज के दिन, लेकिन नहीं भैया, ये समझना जरूरी है कि जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है ना, तो सिर्फ रोड्स नहीं बनते, अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का सीधा हिस्सा आपको बनने का मौका देता है। मतलब टोल टैक्स सरकार कलेक्ट करेगी, उस पर अर्निंग का हिस्सा आपके वॉलेट में भी, आपकी जेब में भी पहुंचेगा। अब असली बात, ये पॉसिबल कैसे है? अब सुनो मुद्दे की बात भैया, ध्यान से कान लाओ। इधर उधर कहीं भटके में हो, गाड़ी वाड़ी पे सुन रहे हो तो बंद करो, साइड में लगाओ, और पूरा ध्यान इधर। सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब कोई कंपनी हाईवे, ब्रिज या पावर लाइन जैसी बड़ी चीज बनाती है ना, तो उसको चाहिए होता है बड़ा पैसा, यानी कि हजारों करोड़ रुपए। अब कंपनी लोन नहीं लेना चाहती, तो वो क्या करती है? पब्लिक से पैसे उठाती है। उसी प्रोसेस में बनता है इनविट, INVIT, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब आसान भाषा में समझाया जाए तो इनविट एक म्यूचुअल फंड जैसा होता है। बस म्यूचुअल फंड क्या करता है? कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और ये इनविट रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि रोड्स में इन्वेस्ट करेगा, ये पावर ग्रिड्स में करेगा, ट्रांसमिशन लाइन्स में करेगा, टोल्स में करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भैया, कहीं स्कैम तो नहीं है, कुछ नया फ्रॉड तो नहीं आएगा? भैया सहारा हमारा बहुत लोग पैसे लेके भाग गए, हमारे ये भी पैसा भागने वाला कोई धंधा नहीं है। ना ना ना, शांति रखो, सुनो पूरी बात। देखो, ये जो इनविट है ना, ये सेबी के अंडर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जो भी कंपनी इनविट लॉन्च करती है, उसे सेबी के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए ये कोई फ्लाई बाय नाइट स्कीम नहीं है। मतलब रातों रात हवा हो जाए ऐसा कोई स्कीम नहीं है। ये दिन में डालो, रात को करोड़पति निकालो, ऐसा नहीं है। आलू डालो, सोना निकालो वाला स्कीम नहीं है ये, बल्कि लेजिट है, ट्रांसपेरेंट है, और ऑडिटेड इन्वेस्टमेंट रूट है भैया। चलो कुछ नाम सुनो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन आपके एनालिसिस के बाद कुछ लिस्ट में बताता हूं। जैसे है
IRB इन्विट, ये क्या करते हैं? ये टोल रोड्स प्रोजेक्ट संभालते हैं, उस पे काम करते हैं, वो बनाते हैं। दूसरा है पावर ग्रिड इन्विट, ये क्या करते हैं? ये पावर ट्रांसमिशन हैंडल करते हैं। तीसरा है NHAI इन्विट, ये क्या करते हैं? नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट संभालते हैं ये। चौथा है इंडीग्रिड इन्विट, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाते हैं। अब ये समझिए कि अर्निंग कैसे होगी अपनी भैया। देखो, जब आप इन्विट में पैसा लगाते हो ना, कैसे लगाएंगे इन्विट में पैसा? आऊंगा, लास्ट में आऊंगा उस पर, पहले ये समझो तो सही कॉन्सेप्ट। देखो, जब आप इन्वेस्ट में पैसा लगाते हो ना, तो वो पैसा जाता है रोड्स पर, पावर लाइंस पर और टावर्स को मेंटेन करने में। ठीक उसी तरीके से जैसे आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हो, तो वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अलग अलग शेयर्स में, अलग स्टॉक में आपके पैसे डालती है, वहां इन्वेस्ट करती है, वहां से रिटर्न कमाती है और रिटर्न के बदले रिटर्न आपको कमा के देती है, बदले में वो छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ले लेती है। ठीक उसी तरीके से जब आप इन्विट में पैसा डालते हो, तो वो इन्विट इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, वहां से कमाती है और वो कमाई आपको शेयर करती है। अब होता क्या है, जब लोग उन रोड्स पर टोल देते हैं या बिजली कंपनियां पावर लाइंस का चार्ज देती हैं, तो वो इनकम आती है इन्विट के पास। फिर इन्विट उस इनकम का 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देता है, जिसको कई बार डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड भी हम कह देते हैं। आपको 90%? हाँ जी, 90%। मतलब 100 करोड़ अगर आए हैं तो 90 करोड़ इन्वेस्टर्स के हिस्से में जाएंगे। कौन इन्वेस्टर्स? हम और आप जैसे लोग। बाकी 10 करोड़ वो कंपनी रखेगी भैया। जैसे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कैसे एक्सपेंस रेशियो अपने पास रख लेती है, तो ये 10 करोड़ समझ लो एक्सपेंस रेशियो है। 10 करोड़ मतलब एग्जांपल 10%। और ये कोई ऑप्शनल जेन्युइनिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी हम पर एहसान कर रही है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सेबी का कानूनी रूल है ये। हर इन्विट में पब्लिक शेयर कम से कम 25% होना मैंडेटरी है, मतलब पब्लिक का शेयर, मतलब आम इन्वेस्टर्स का भी उसमें स्टेक होता है। इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल बनता है सिस्टम पूरा भैया, और इस तरह आपको एक रेगुलर पैसिव इनकम मिलने लग जाती है। जैसे फ्लैट से रेंट आता है ना, वैसे इन्विट से डिविडेंड रेंट आता है। चलो अब नंबर्स के जरिए कुछ आपको समझाता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्विट में इन्वेस्ट किए, मान लो इंडीग्रिड इन्विट में किए, मान लिया। ये 2017 से लिस्टेड है, अब एक की मैं बात कर रहा हूं, बाकी आपको जिसमें इन्वेस्ट करना हो अपनी एनालिसिस करके करना, मैं एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं। अब ये जो इन्विट की मैं बात कर रहा हूं, ये 2017 से लिस्टेड है, और पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसने 15.60 रुपए पर यूनिट पे आउट अपने इन्वेस्टर्स को दिया। उस टाइम एक यूनिट का प्राइस था 140 रुपए, तो 1 लाख में मिले लगभग 714 यूनिट। अब 15.60 इंटू 714 इक्वल टू 11,138, मतलब आपको साल में 11,000 रुपए से ज्यादा की इनकम मिली भैया, यानी कि 11% रिटर्न के आसपास मिला। जहां इस साल निफ्टी ने 0% रिटर्न दिया, कई बार माइनस में भी दिया, यहां 11% रिटर्न। अरे भैया, आजकल तो एफडी में भी 6-7% मिलते हैं, और यहां तो टोल टैक्स से भी ज्यादा अर्निंग हो रही है। 11,000 का तो मुझे लगता है टोल टैक्स भी हो सकता है ना दिया आपने, जो कमा लिया। अब सुनो मास्टर स्ट्रोक। अरे ये सागर सर की क्लास में बैठे हो तो फायदा नॉर्मल से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। इन्विट की जो प्रोजेक्ट लाइफ होती है ना, 15-16 साल की होती है। अगर आप हर साल मिलने वाला डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दो, अपने घर मत लेके जाओ, री इन्वेस्ट कर दो, तो कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो जाता है। ये रंग दिखाने लग जाता है कंपाउंडिंग। और आपको पता है कंपाउंडिंग को कौन सा वाला जुआ कहते हैं? 8वां। कैसे? अब पहला साल 1 लाख रुपए से आपको 11,000 रुपए मिले, आपने इस पैसे को क्या किया? फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा 79 यूनिट्स खरीद लिए। एक्स्ट्रा 79 यूनिट्स कैसे? अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बताया ना, वैसे। अब टोटल यूनिट आपके पास कितना हो गया? 794 यूनिट हो गए। दूसरे साल पे आउट आया 12,380। अब क्या करो? फिर से इसको इन्वेस्ट कर दो, यानी कि अब आपको 882 यूनिट मिलेंगे टोटल। तीसरे साल 13,765 रुपए, यानी कि अब जो आप यूनिट खरीदोगे वो 981 यूनिट हो जाएंगे। चौथा साल 15,294, टोटल हो गए 1,090 यूनिट्स, यानी कि 1,090 यूनिट्स। अब पांचवां साल 17,000, यानी कि टोटल यूनिट्स हो गए 1,211। अब पांचवें साल जब प्राइस 140 रुपए पर यूनिट पर है, तो ये ध्यान से समझिएगा, टोटल वैल्यू हो गई है 1.69 लाख। मतलब 1 लाख रुपए डाला था और री इन्वेस्ट करते करते ये बन गया 5 साल में 1.69 लाख, मतलब 2.25 लाख रुपए, और वो भी बिना नया पैसा लगाए, उसी 1 लाख की वजह से। बस जो इनकम मिली है उसे आप फिर से प्लान करते रहो, क्योंकि कंपाउंडिंग का फंडा देखो भैया सिंपल है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और समय आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स बन जाता है ना। मजेदार चीज। आज से पहले बताया किसी ने आपको? बताइए कमेंट बॉक्स में। ये तो पता ही नहीं था, आज से पहले बताया नहीं किसी ने। अब सवाल यह है कि इन्विट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। बहुत देर पहले से आपके मन में आ गया होगा, तो बता देता हूं। मतलब ये जो रोड्स की हम बात कर रहे हैं, पावर लाइंस की बात कर रहे हैं, पैसा लगाना कैसे भैया? कैसे लगेगा पैसा? तो देखो भैया, बिल्कुल वैसे ही पैसा लगता है जैसे आप शेयर खरीदते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, वैसे ही इन्विट भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, मतलब ये पब्लिकली ट्रेड होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक्स। फिर आता है दूसरा ऑप्शन। अगर कोई नया इन्विट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो आईपीओ के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। अब भाई साहब, हर इन्वेस्टमेंट में एक चीज आपको क्लियर कर दूं, रिस्क होता है। हर जगह हरा हरा ना देखना आप, कई जगहों पे लाल भी होता है। इन्विट में भी कुछ है, जैसे टोल कलेक्शन फ्लक्चुएट हो सकता है, प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, या इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं। इन सब चीजों से आपके रिटर्न्स इंपैक्ट हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एसेट बैक्ड है, मतलब इसके पीछे रियल हाईवे होते हैं, रियल ब्रिज होता है, रियल पावर ग्रिड खड़ी होती है।
तो ये कोई हवा में बनने वाले प्रोमिसेस नहीं है, ये तो समझ आ गया होगा आपको। देखो भैया, जब देश बन रहा है ना, आपको सिर्फ ऑडियंस की तरह, स्टेडियम में जैसे ऑडियंस बैठते हैं ना, सिर्फ ताली बजाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब देश बन रहा है, जब देश अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बैठ के आपको ताली बजाना नहीं है, स्टेक होल्डर बनिए भैया। जब सड़कें बन रही हैं तो आप भी सोचिए किसी रोड के एक हिस्से पर आपका खुद का ओनरशिप हो। मतलब देश के डेवलपमेंट के साथ साथ आप अपनी वेल्थ भी ग्रो करो। तो अगली बार जब आप टोल का कोई बूथ पे रुको ना, 90 रुपए जो टोल टैक्स लिखा होता है, वो देख के गुस्सा ना होना, ये दिमाग लगाना, ये सोचना कि अरे यार, ये 90 रुपए का थोड़ा हिस्सा मेरी जेब में भी कैसे घूम के आए, ये दिमाग लगाओ। ना समझ में आए तो ये वीडियो पूरा देख लेना। और टोल पर जितने लोग आपके जानने वाले गुस्सा निकालने वाले हैं, इतना हर रोज टोल देना पड़ता है, वीडियो उनको भेज दो, शांति मिल जाएगी। पता चल जाएगा ये जो टोल दूसरों को जा रहा है, इसका बड़ा हिस्सा अपनी जेब में भी आ सकता है ना। बड़ी राहत वाली सांस। टोल से सरकार इतना कमा रही है, अब हम भी कमाएंगे भैया, और आप भी कमाएंगे। ठीक है, डीमैट अकाउंट चाहिए, बस खुलवा लेना, ना खुलवाया तो होगा तो उससे कर लेना। बताना मुझे, मजेदार है ना बात ये। तो देखा अपने दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर ने आज हमें टोल प्लाजा से एक अलग ही कमाई के तरीके से रूबरू करवाया, जिसकी जानकारी अभी तक बहुत ही कम लोगों को पता थी। उन्होंने बताया कि कैसे टोल प्लाजा पर इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड होती हैं, जिनका आप सही से एनालिसिस करके उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों, सागर सर ने तो हमें कमाई करने का एक नया जरिया तो बता दिया। अब बारी है कि हम खुद सोच समझकर इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कमाएं। तो दोस्तों, सागर सर की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।